आर्यन एक कोरियर बॉय, रोज जैसे काम आज भी वही रूटीन, पर आज उसकी थकान सिर्फ शरीर में नहीं, आंखों में चिपक चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। आर्यन। हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बिल्कुल नॉर्मल। सर, मेरा कुरियर है, विशाल बोल रहा हूं। आर्यन ने बिना किसी जज्बात के कहा, एड्रेस बताइए सर। जैसे ही विशाल ने एड्रेस बोला, कालीनगर हवेली, सेक्टर 9, पुराना हाईवे रोड। आर्यन के हाथ कांप गए। उसकी आवाज धीमी हो गई। नहीं सर, इस जगह में रात को डिलीवरी नहीं करता। वो जगह शापित है, मैं सुबह आ जाऊंगा। दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी। तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो, कुछ नहीं होता, मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा। पैसे का नाम सुनते ही आर्यन के दिमाग में कुछ तूत गया। दिखे आ रहा हूं। और इसी एक जुमले के साथ उसकी जिंदगी ने गलत मोड़ ले लिया। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझ रही थीं, जैसे किसी ने शहर की आंखें नोच ली हों। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा बैठा था, जमीन पर सिर झुकाए हुए, अपने आप से बातें करता हुआ। आर्यन ने गाड़ी रोकी। चाचा, ये रास्ता कालीनगर हवेली जाता है क्या? जैसे ही आवाज पड़ी, आंखें फैली हुई, होंठ कांपते हुए, बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। बूढ़ा, लौट जा बेटा, अभी भी समय है, कल सुबह आना। इस आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच। आर्यन बेचैन हो गया। चाचा बस बता दो, जाता है या नहीं? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जाता है, पर फिर कह रहा हूं, लौट जा। आर्यन ने आंखें फेर ली, गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे बूढ़े की आवाज हवा में घुलकर मर गई। कुछ देर बाद सड़क बिल्कुल खाली थी, ना घर, ना रोशनी, ना आवाज, और सामने एक पुरानी हवेली, इतनी बड़ी जैसे रात उसे निगल रही हो। आर्यन गाड़ी से उतरा, पार्सल हाथ में था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने बेल बजाई, एक बार, 2 बार, कोई जवाब नहीं। उसने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। वो पलटने ही वाला था, तभी टक टक टक, किसी के चलने की आवाज, और बिना किसी हाथ के दरवाजा धीरे से खुल गया। उस पल आर्यन ने महसूस किया वो अकेला नहीं था। अंदर 2 छोटी लड़कियां कुर्सी पर बैठी बातें कर रही थीं। उनके पीछे उनकी मां खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल जिंदा लगती हुई। विशाल जी का घर यही है क्या? मां मुस्कुराई। हां। जैसे ही आर्यन ने पार्सल आगे बढ़ाया, उन तीनों के चेहरे बदलने लगे। आंखें काली पड़ने लगी, हड्डी चमड़ी के बाहर उभर आई, होंठ फटकर एक डरावनी मुस्कान में जम गए। वो इंसान नहीं थे। आर्यन ने पार्सल फेंका और बिना पीछे देखे भाग पड़ा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने विशाल को कॉल लगाया। सर, आप कहां हो? मुझे बचाओ। साइड मिरर में उसने देखा, वो तीनों उसकी तरफ आ रहे थे, धीरे, पर रुकने का नाम नहीं। आर्यन ने गाड़ी छोड़ दी और अंधेरे में भाग गया। कुछ दूर जाकर जब उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, कुरियर बॉय, कहां हो तुम? आर्यन का खून जम गया। वो वापस मुड़ा, जहां से आवाज आई थी वहां। अगर विशाल वहां कभी था ही नहीं,
तो फोन पर सिर्फ आर्यन को अंधेरा। कॉल कौन कर रहा था? क्या वे तीनों उस हवेली का ही हिस्सा थे या फिर सिर्फ डिलीवरी लेने के लिए बनाई गई कोई नकली शक्ल? अगर वे तीनों वहां से कभी गए ही नहीं तो फिर अब वे कहां हैं? आर्यन के पीछे या आर्यन के भीतर?